और कामिनी के साथ में कोई संबंध नहीं था। वो पैसे को छूते नहीं थे, ना किसी स्त्री के पास में जाने की बात तो छोड़िए, वो बहुत दूर रहते थे स्त्रियों से जो थे। तो जो थे खाकी बाबा, उन्होंने राजस्थान में सिंथल नाम की एक जगह, तो सिंथल में अपना एक आश्रम बना रखा और उस आश्रम के अंदर वो रहते थे। गांव के लोग जो थे उनके पास में आते थे, वो जो थे भजन कीर्तन करते, प्रवचन करते, या फिर वो चिलम लेकर के उसमें गांजा भर करके और गांजा पिया करते थे। अलमस्त व्यक्ति थे और एक बदन के ऊपर बहुत कोई कपड़ा नहीं होता था, सिर्फ एक लंगोटी लगा करके रहते थे। तो जिसको कहते हैं साधु, वाकई जिसको साधु थे, इस किस्म के साधु थे। और खाकी बाबा उनका नाम था। तो उनके आश्रम में एक दिन मेरे पिताजी जो थे किसी कार्यवश गए सिंथल, और जब सिंथल ही गए तो वहाँ उनका नाम सुना कि इनका आश्रम है और मुझे भी बाबा के दर्शन करने चाहिए और मैं भी बाबा के पास में जाकर के उनसे मिलता हूँ। तो वो मिलने के लिए वहाँ चले गए। अब जब वो वहाँ गए तो काफी सारे लोग बैठे हुए थे। उन लोगों में पिताजी की तरफ इशारा करके उन्होंने इशारा किया, पिताजी को बोला मेरे पास में। वो उनके पास में गए, बोले तो ये देखने आया है ना कि मेरे में क्या खासियत है? तो बेटा शक्ल देख करके किसी की खासियत का पता नहीं लगता। तो वो अगर जानना चाहता है मेरे बारे में तो तेरे को यहीं रहना पड़ेगा। बोल तो हमारे इस आश्रम में रहेगा। तो पिताजी बोले हाँ कोई मुश्किल नहीं, मैं यहाँ रह लूंगा आपके पास में। तो खाकी बाबा ने कहा देखो बात ये है कि मेरे यहाँ पे जो भी आदमी रहता है ना उसे काम करना पड़ता है। तो मैं तुम्हें जो काम बताऊंगा तुम्हें वो काम करना है, तभी तुम यहाँ रहोगे। मैं यहाँ किसी भी आदमी को बिना काम किए नहीं रहने देता। तो पिताजी बोले कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगा, आप बताइए क्या काम है। तो खाकी बाबा ने कहा देखो ऐसा है कि मेरा जो भंडारी था, वो भंडारी जो है वो अपने गांव गया है और मुझे पता है कि वो अब बीमार हो गया है। गांव से जब यहाँ से गांव गया था तब ठीक था, लेकिन अब वो बीमार हो गया है, इसका भी मुझे पता है। और वो अब जल्दी भी नहीं आएगा, बहुत दिनों बाद में आएगा। तो तब तक मेरे इस आश्रम में जो मेरा भंडार ग्रह है इसका प्रबंधन करना जो है तुम्हारा कर्तव्य है और मैं तुम्हें ये ड्यूटी दे रहा हूँ। तो पिताजी बोले ठीक है मैं ये काम कर लूंगा, मैं कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो जो भंडारगढ़ था उसकी चाबी पिताजी को दे दी गई और वो जो थे वहाँ के मैनेजर बन गए, मैनेजमेंट करने के लिए। अब हुआ ये कि जो था वो ये देखते कि बाबा जो थे उनके बहुत भक्त थे, बहुत मिलने जुलने वाले आते थे, बहुत से भेंट लेकर के आते थे, चढ़ावा लेके आते थे उनको देने के लिए। लेकिन बाबा किसी से कुछ लेता नहीं था। जो चढ़ावा कोई लेके भी आता था तो वो वही जो दूसरे बैठे हुए लोग होते थे उन्हीं को बंटवा देते थे। पैसा कभी किसी से लिया नहीं उन्होंने और देखते भी नहीं थे पैसे की तरफ, जो थे उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी देखने की जो थी।
और फिर ऐसा हुआ एक दिन कि बाबा जो थे वो उनसे बोले कि ऐसा है, आज रात को जो है तुम लोग जिस जगह जिन कमरों में सोते हो उन कमरों में से बाहर मत निकलना, अपने कमरे में ही रहना, और मैं अब अपनी कुटिया में जाकर के आराम करता हूं। तो बाबा अपनी कुटिया में चले गए। रात को अचानक ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग आ गए वहां पे, जो थे, जो बोल रहे थे, उनकी आवाजें आ रही थी, लेकिन वो किस भाषा में बोल रहे थे, उनकी क्या मतलब वो क्या कह रहे थे, ये सब कुछ समझ में नहीं आया। लोगों के चलने की आवाजें आ रही थी और एक शोर सा भीड़ का जैसे होता है, ऐसा वहां पे महसूस हुआ। फिर जब दरवाजा खोल करके पिताजी ने देखा तो देखा जो खाकी बाबा थे वो अपने कुटिया का दरवाजा खोल करके खड़े हुए थे, और अंधेरे में ये नहीं दिख रहा था कि बाबा ही खड़े हैं या कोई और खड़ा हुआ है, लेकिन दरवाजा खुला था और वो जितनी भीड़ थी, जो शोर था, वो सारा उस कुटिया के अंदर चला गया। अब आश्चर्य ये हो रहा था कि इतने सारे लोगों के कदमों की आवाज आ रही थी, इतने सारे लोग थे, सब एकदम इसका कुटिया के अंदर कैसे चले गए। और फिर बाबा ने वो दरवाजा बंद कर लिया, और दरवाजा बंद कर लेने के बाद में सवेरा जब हुआ, बाबा बाहर आए तो बाबा जो थे वो बोले तुमने सुना रात को क्या हुआ था? तो और भी लोगों ने कहा हाँ, हमने भी सुना कि यहाँ काफी सारे लोग आए थे, बहुत आवाजें आ रही थी, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था कि